नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए बड़ी जीत बताई जा रही है। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने सुनाई है आप सभी के लिए खुशखबरी। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसको लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, किस तरीके से जो है 10 वर्षों के प्रयास के बाद ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। इसी के साथ बात करेंगे ईपीएस पेंशन में जो बढ़ोतरी है वो तय तो हो चुकी है, लेकिन ये बढ़ोतरी कब से मिलेगी। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है वो किस महीने से ज्यादा पेंशन जो आप सभी को देगा, तो इसमें आप सभी के लिए डेट्स को लेकर, महीने को लेकर अप्रैल में दोस्तों आपको ये बैठक में पेंशन मिलेगी। बैठक में पेंशन की मंजूरी होगी और जिसके बाद ये पेंशन आप सभी के खाते में आएगी। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। वहीं बात करेंगे ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर खुशखबरी, पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का ऑप्शन मिल सकता है लाभ। जी हां दोस्तों, आखिरकार ईपीएफ पेंशन इंक्रीज को लेकर बड़ी खबर है कि ईपीएफ खाता धारकों के लिए बड़ा तोहफा है। अब पेंशन में बदल सकता है पूरा पीएफ खाता। आखिरकार आपको कैसे लाभ मिलेगा, कैसे ये खाता बदलेगा, कौन सा नया नियम लागू होने जा रहा है, ये नया नियम कब से लागू होगा, पेंशन धारकों को क्या क्या फायदा होने वाला है इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक हैं, अगर आप पेंशन धारक नहीं हैं तो ये वीडियो आप अभी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो के अंदर पेंशन धारकों के लिए बहुत खास खबर जो है निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस पेंशन हैक को लेकर कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी जीत किस प्रकार से है। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सरकार ने क्या खुशखबरी आप सभी के लिए सुनाई है। पिछले कई वर्षों से ईपीएस पेंशन जो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही थी और ये मांग पेंशन भोगियों द्वारा लगातार की जा रही थी कि न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किया जाए। इस मांग के पीछे मुख्य कारण है बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्चे जो वर्तमान पेंशन राशि में अपर्याप्त बताई जाती हैं। ईपीएस पेंशन योजना, जिसे कि कर्मचारी पेंशन योजना रूप में माना जाता है, भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। हालांकि वर्तमान न्यूनतम पेंशन की राशि कई पेंशन भोगियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए अपर्याप्त है। ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशन भोगियों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों द्वारा मुलाकात की गई। हाल ही में बजट 2025 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात, प्रतिनिधि मंडल ने आश्वासन भी दिया था। उनकी मांगों पर गौर करने को लेकर भी बात सामने आई थी। तो ईपीएस पेंशन में 10 वर्षों के सेवा के बाद की पेंशन की बात करें तो ईपीएस पेंशन के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष तक नौकरी करता है तो उसे पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी, ये उनके पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। अब उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है और उसे 10 वर्ष काम किया है तो उसकी मासिक पेंशन कितनी होगी, तो 15 से आपको 10 का गुणा किया जाएगा और इससे 70 से डिवाइड किया जाएगा, जिससे हम सभी की 21,243 रुपए की पेंशन आएगी। इस सूत्र में पेंशन गणना में उपयोग किया जाता है जो कि वेतन और सेवा अवधि के आधारित होता है, जिसके आधार पर आपकी पेंशन निकलती है। तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर बात करें तो ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। पेंशन भोगी और सामाजिक कार्यकर्ता वर्तमान 1,000 रुपए की पेंशन राशि को अपर्याप्त मानती हैं और इसे 7,500 रुपए तक बढ़ाने की मांग कर रही हैं। इसके अलावा वे महंगाई भत्ता यानी कि डीए को भी पेंशन में शामिल करने की लगातार मांग कर रही हैं। अब मांगों के पीछे कारणों की बात करें तो पहला कारण है महंगाई। बढ़ती महंगाई के कारण वर्तमान पेंशन की राशि में जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। दूसरा कारण है चिकित्सा खर्च। बढ़ते चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए वर्तमान पेंशन राशि भी पर्याप्त नहीं है और जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा, ये तीसरा प्रमुख कारण है। पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की लगातार मांग जो है वो की जा रही है। तो ईपीएस पेंशन भोगियों की मांग की बात करें तो प्रमुख मांगों की मैं बात करूं तो यहां पर सबसे पहले न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग आई। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से 7,500 रुपए प्रतिमाह करना, साथ ही पेंशन में महंगाई भत्ता शामिल करना यानी डीए जोड़ना, पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, पेंशन लाभ में गलतियों को सुधारने की मांग भी हो रही है। प्रमुख 4 तरीके की मांगे हाल फिलहाल में हो रही है। लेकिन ईपीएफओ की आगामी बैठक में क्या होगा इसको लेकर बात करें तो ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 28 फरवरी को आप सभी के लिए हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रोविडेंट फंड के तहत ब्याज दर जो है वो दोस्तों 8.25% पर निर्धारित की गई है। लेकिन पेंशन बढ़ाने का मुद्दा जो महत्वपूर्ण था वो इस बैठक के अंदर नहीं उठा। पेंशन भोगी और सामाजिक कार्यकर्ताओं की निगाहें
इस बैठक पर थी, लेकिन यहाँ पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के अंदर इस मुद्दे को लेकर कोई भी बड़ी खबर आप सभी के लिए नहीं आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफ पेंशन बढ़ाने पर खुशखबरी, पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का ऑप्शन मिल सकता है और आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो किस तरीके से आपका जो पीएफ का पूरा फंड है वो अब सभी की पेंशन के रूप में बदला जा सकता है, इसको लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई है। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि जो ईपीएफओ है उनके अंतर्गत आने वाले पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह कदम रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया जा रहा है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस विकल्प पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों को अपनी पीएफ राशि में पेंशन परिवर्तन का अवसर मिलेगा। इससे यहां पर रिटायरमेंट के बाद उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि हो सकती है, जो कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए बेहद आवश्यक बताई जा रही है। इस प्रस्तावित योजना से कई कर्मचारियों को लाभ होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी पीएफ की राशि अधिक है और वे अपने बुढ़ापे में अधिक पेंशन प्राप्त करना चाहती हैं। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत मिलने वाली पेंशन राशि सीमित है, लेकिन यदि यह योजना लागू हो जाती है तो इससे कर्मचारियों को मासिक पेंशन में सुधार होगा। तो आइए इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं, कैसे पीएफ का पैसा पेंशन में कन्वर्ट होगा, किस तरीके से ज्यादा लाभ आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, कौन कौन इसके जो है ज्यादा लाभ उठा पाएंगे, संभावित लाभ कौन कौन सी हैं, और पीएफ पेंशन फंड को बदलने की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से रहने वाली है। सारे यहाँ पर जो है पॉइंट्स आपको बताएंगे, लेकिन निवेदन रहेगा कि वीडियो आप कंटिन्यूसली लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार जो आपका पीएफ फंड का पैसा है वो पेंशन में किस तरीके से बदलेगा, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत आप सभी के लिए बदलने वाला है। तो सबसे पहले इसके लिए आवेदन मांगी गई है, यानी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ कार्यालय में आवेदन सबसे पहले करना होगा। फिर दूसरे स्टेप में जो भी आवश्यक दस्तावेज है जैसे कि पहचान पत्र, पीएफ खाता संख्या प्रस्तुत करनी होगी, यानी कि पीपीओ नंबर भी आप सभी को देना होगा। उसके बाद सत्यापन का आएगा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दस्तावेजों की पूर्ण रूप से हम सभी के लिए जांच की जाएगी। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो इसे स्वीकृति दी जाएगी, यानी कि फोर्थ स्टेज में जो है स्वीकृति मिलेगी। फिर कर्मचारी की पीएफ राशि के अनुसार मासिक पेंशन हम सभी की निर्धारित की जाएगी, यानी कि 5वें स्टेप में हम सभी के लिए पेंशन का निर्धारण होगा। और निर्धारण के बाद जो अगला स्टेप है वो भुगतान का होने वाला है, यानी स्वीकृत पेंशन की राशि हर महीने कर्मचारी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। इस तरीके से टोटल 6 स्टेप से अब सभी की जो है वो पेंशन का पीएफ का पैसा जो है वो पेंशन में बदलेगा। पहले आवेदन करना, फिर दस्तावेजों का सत्यापन, फिर स्वीकृति के बाद पेंशन निर्धारण और अंत में हम सभी को भुगतान होगा। लेकिन इससे दोस्तों लाभ क्या होंगे, संभावित जो प्रभाव है वो कौन कौन से पड़ेंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अधिक मासिक आय इसका पहला प्रभाव है, यानी कि कर्मचारी अपने पीएफ राशि को पेंशन में बदलकर अधिक मासिक आय प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन हाल फिलहाल में कम मिलती है, लेकिन पीएफ का पैसा बहुत अधिक है, जिससे आप जैसे पीएफ के पैसे को पेंशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके हाथ में अधिक पैसा आएगा। दूसरा है वित्तीय सुरक्षा। यह विकल्प रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर देगा, क्योंकि ज्यादा पेंशन मिलेगी। ज्यादा पेंशन के कारण जो सशक्त हो जाएगा पेंशन धारक, उसकी जो है वित्तीय सुरक्षा है, वित्तीय स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी। तीसरा है महंगाई से राहत, यानी बढ़ती महंगाई के चलते अधिक पेंशन मिलने से जीवन स्तर बेहतर होगा, महंगाई से निपटने का उनके पास जो है वो साधन हो जाएगा। और तीसरा है सरकारी, चौथा दोस्तों है सरकारी सहायता। तो सरकार द्वारा इस योजना के तहत कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो कौन कौन लोग जो है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि यह विकल्प उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो रिटायरमेंट के समय पीएफ फंड को पेंशन में बदलना चाहते हैं, वो सभी लाभ उठा पाएंगे। विशेष रूप से वे कर्मचारी जो अपनी भविष्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित है, उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि अब जो है हम सभी का पीएफ का पैसा है वही आपको पेंशन के तौर पर देखने को मिलेगा। तो यह सरकार विकल्प लेकर आई है, लेकिन अभी इसे पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है।